नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया एजुकेट चैनल और आज हम जो विषय लेकर आए हैं वह विषय है संचार की बुलेट सिद्धांत। तो आइए जानते हैं संचार की बुलेट सिद्धांत के बारे में कि यह सिद्धांत आखिर है क्या। जनसंचार की प्रक्रिया जो है वह जन माध्यमों के द्वारा संचालित होती है। यह जन माध्यम संचारकर्ता और श्रोता दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रोता, पाठक और दर्शक जन माध्यमों से प्रभावित होता है। किसी संचार का प्रभाव तत्काल उसके प्रापक पर पड़ता है, यानी कि रिसीवर पर पड़ता है, या उसमें वक्त लगता है। इन्हीं बातों पर विचार करने के लिए संचार विशेषज्ञों ने अपने दृष्टिकोण से विचार व्यक्त किए और बुलेट सिद्धांत की अवधारणा सामने आई। संचार प्रक्रिया में संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने वाला यानी संचारक महत्वपूर्ण होता है। संचारक ही संदेश का स्वरूप, आकार, आवश्यकता और प्रक्रिया एवं माध्यम का निर्धारण करता है। इस सिद्धांत के अनुसार संचार प्रक्रिया में संदेश प्राप्तकर्ता अर्थात जो संदेश ग्रहण करता है वह महत्वपूर्ण नहीं होता है। ग्रहीता की क्या आवश्यकता है, उसकी क्या रुचि है, उसका कैसा स्वभाव है आदि बातों का ध्यान संचार प्रक्रिया के दौरान नहीं रखा जाता है। इसमें जनमाध्यमों की प्रभावशीलता का अध्ययन किया गया। जनसंचार माध्यम इतने ज़्यादा शक्तिशाली एवं प्रभावी होते हैं कि लोगों के विचारों को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। इस दृष्टि से जनमाध्यमों को अधिक महत्वपूर्ण माना गया। चूँकि समाज बहुत बड़ा होता है, इसलिए संदेश संभावित श्रोता के लिए प्रेषित किया जाता है, यानी कि भेजा जाता है। और संदेश की रचना करते समय समाज के लोगों की आयु, उनकी शिक्षा, आदत, प्रकृति और उनकी आवश्यकता आदि के आधार पर समान तत्व निकालकर संदेश को बनाया जाता है। इसी आधार पर बुलेट सिद्धांत लागू होता है। संचार के इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में हुआ। अमेरिकी समाज में जन माध्यमों का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था। उस समय लोग जन माध्यमों पर अधिक भरोसा करने लगे थे। इसी समय विशेषज्ञों ने महसूस किया कि जन माध्यम एक शक्तिशाली हथियार है, क्योंकि इसके द्वारा भेजे गए संदेश का लोगों पर सीधा असर होता है और इस पर कई अध्ययन हुए। बुलेट सिद्धांत को हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी या एक चरणीय संचार भी कहते हैं। इस सिद्धांत का विकास 1930 के आसपास हुआ और 40 के दशक के अध्ययन में जन माध्यमों को अधिक शक्तिशाली और जनता के विचारों को तुरंत प्रभावित करने वाला बताया। उस समय रेडियो सबसे नया माध्यम था और लोगों का जुड़ाव भी जो था वो रेडियो के प्रति अधिक था। इन माध्यमों का कितना असर लोगों पर हुआ था, इसका उदाहरण 30 अक्टूबर 1938 को मिलता है, जब पहली बार किसी रेडियो कार्यक्रम वॉर ऑफ द वर्ल्ड के बीच एक समाचार बुलेटिन को प्रसारित किया गया था। यह समाचार श्रोताओं के लिए एक भयानक समाचार साबित हुआ था, जिसके बाद संचार वैज्ञानिकों ने वॉर ऑफ द वर्ल्ड को मैजिक बुलेट सिद्धांत के मुख्य उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी जन माध्यम से प्रसारित संदेश सीधे श्रोताओं के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और उसका प्रभाव अधिक होता है। जिस प्रकार बंदूक से निकली गोली सीधे निशाने पर पहुंचती है, उसी प्रकार जन माध्यमों से निकला संदेश भी सीधे श्रोताओं तक पहुंचता है। जन माध्यम इंजेक्शन की भांति श्रोताओं के दिमाग में संदेश को भर देता है और श्रोता तुरंत इस पर प्रतिक्रिया करता है। हाइपोडर्मिक एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ सिरिंज होता है, इसलिए इसका नाम हाइपोडर्मिक रखा गया। इसके प्रमुख बिंदु सामने आए हैं। यह एक रेखीय संचार है जो जन माध्यम से सीधे श्रोता तक पहुंचता है। इसमें श्रोता जो है वह निष्क्रिय होता है। जन माध्यम जो भी संदेश चाहे श्रोता के दिमाग में भर सकता है। यह माना जाता है कि फीडबैक का कोई प्रभाव नहीं होता। इसमें संप्रेषक का हित महत्वपूर्ण होता है, श्रोता का नहीं। जनसंचार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। श्रोता के लिए शिक्षा, सूचना आदि करने जैसा कोई उद्देश्य नहीं रहता। इस सिद्धांत में श्रोता को आकर्षित करना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार दोस्तों, आज आपने संचार के बुलेट सिद्धांत के बारे में जाना। आशा करती हूँ
कि आप इस जानकारी से अवश्य आपको लाभ मिला होगा। अगले वीडियो में हम फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।